अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी। ये एक धार्मिक नगर मात्र नहीं, बल्कि आदिकाल से धर्म और संस्कृति का सनातन केंद्र है, जिसके बारे में अथर्ववेद में लिखा है, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। गरुड़ पुराण में जिन मोक्षदायिनी सप्तपुरियों का उल्लेख है, उनमें पहला स्थान अयोध्या का ही है। इक्ष्वाकु वंश में जन्मे यशस्वी राजा दशरथ अयोध्या के रघुवंशी राजा थे। महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ ही प्रजापालक भी थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। जहां सूर्य उदय होता है, जहां सूर्यास्त होता है, उतनी बड़ी राज्य है, लेकिन राज्य में कोई भी संतान नहीं है जो हमारी राज्य को संभाल सके। वो जाकर गुरु वशिष्ठ जी से विनय करते हैं कि यन धन लक्ष्मी अगम अपारा और एक पुत्र बिन जग अंधियारा। इतनी बड़ी राज्य के अंदर में हमारे राज्य में कोई भी संतान नहीं है जो मेरी राज्य को संभाल सके। महाराज दशरथ ने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए अपने गुरुओं के साथ यज्ञ किया, जिनसे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में ज्येष्ठ पुत्र कौशल्या नंदन श्री राम का जन्म हुआ। जिस पवित्र भूमि पर श्री राम ने अपने चरणों को स्थापित किया, आज उसी स्थान पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अयोध्या, भगवान राम की जन्मभूमि, हमें इस ऐतिहासिक स्थान की महत्वपूर्णता से परिचित कराती है। रामायण काव्य में भगवान राम ने अपने जीवन का सफल सफर तय किया और लोगों को धर्म, कर्म और प्रेम के माध्यम से जीने का मार्गदर्शन किया। राम राज्य के दर्शन और सनातन संस्कृति का केंद्र होने के कारण ही अयोध्या को विधर्मी विदेशी आक्रांताओं ने इसे बार बार नष्ट करने का प्रयास किया। महाकवि कालिदास लिखित ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम के अनुसार 2100 साल पहले पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। यवनों के आक्रमण के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित प्राचीन मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। यह नगरी बहुत ही भव्य दिव्य नगरी थी और अलौकिक नगरी थी, और विशेषकर जो भगवान राम का आवास था वो अपने आप में विलक्षण था, अद्भुत था। कलयुग आया, कलयुग में लोगों ने उसके विरोधी आए यहाँ शासन करने, जिसके कारण से उसको ध्वस्त कर दिया गया, और उसके बाद विक्रमादित्य राजा हुए, उन्हीं के माध्यम से फिर उसका उद्धार हुआ और मंदिर बना। वर्ष 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर अधिकार करके उसे मस्जिद घोषित कर दिया। श्री राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का संघर्ष भी उसके साथ ही शुरू हो गया, जिसके बाद श्री राम भक्तों ने मुगल सेना के साथ कई वर्षों तक अनेकों युद्ध लड़े। मुगल शासन समाप्त होने के बाद भारत में ब्रिटिश राज शुरू हुआ। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1877 में अयोध्या को फिर से श्री राम जन्मस्थान के तौर पर मान्यता मिल गई थी। वर्ष 1853 में निर्मोही अखाड़े के साधु संतों ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर दावा किया। 28 नवंबर 1858 को लगभग 25 निहंग सिख बाबरी मस्जिद के ढांचे में घुस गए। निहंग सिखों ने बाबरी मस्जिद को श्री राम जन्मभूमि घोषित करते हुए उसकी दीवारों पर राम राम लिख दिया और राम नाम का जप करते हुए हवन भी किए। अवध के तत्कालीन थाने में 30 नवंबर 1858 को राम जन्मभूमि मंदिर विवाद में पहली एफआईआर लिखी गई। मोहम्मद असगर ने राम जन्म स्थान पर मालिकाना हक का दावा किया, जिसे निर्मोही अखाड़े के महंत बलदेव दास ने चुनौती दी। 29 जनवरी 1885 को महंत रघुबर दास ने एक वाद दाखिल करके 21 फीट गुणा 17 फीट के चबूतरा जन्मस्थान पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। 23 दिसंबर 1949 प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी के नेतृत्व में साधु संतों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान पर
अखंड रामायण पाठ आयोजित किया था। आधी रात को जन्मभूमि में रामलला प्रकट हुए। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने बाबरी ढांचे से रामलला की मूर्तियां हटवाने का आदेश दिया, लेकिन जिलाधिकारी नायर ने मूर्तियां हटवाने की बजाय पूरे परिसर को विवादित मानते हुए ताला बंद करवा दिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद की याचिका पर अदालत ने आदेश पारित किया और श्री राम जन्मस्थान पर दर्शन पूजन की अंतरिम अनुमति दे दी। मुस्लिम पक्ष ने सिविल जज के अंतरिम आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। 21 जुलाई 1984 वाल्मीकि भवन, अयोध्या। अनेकों वर्षों के संघर्ष के बाद फैजाबाद न्यायाधीश ने 1 फरवरी 1986 को श्री राम जन्मभूमि स्थान का ताला खोलने का आदेश दे दिया। हम लोगों ने पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी के नेतृत्व में सरयू तट पर संकल्प लिया था, जहाँ से ये नारा निकला था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। सरयू जल से आचमन करके हाथ में सरयू जल लेके संकल्प दिलाया था उन्होंने कि हम अपनी जीवन के आखिरी सांस तक राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करेंगे। इसमें हमारे प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन हम राम मंदिर को बनवाएंगे और उसमें जो बड़ी बाधा है उसको हटाएंगे। उसके बाद वर्ष 1989 तक 2.5 लाख से अधिक रामशिलाएं अयोध्या पहुंचाई जा चुकी थीं। उसी वर्ष प्रयाग कुंभ में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद बुलाई, जिसमें श्री राम जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण के लिए विधिवत शिलान्यास की तारीख तय कर दी गई। राम मंदिर की निर्माण यात्रा में 6 दिसंबर 1992 को राम भक्तों की जन्मभूमि की व्यग्रता बढ़ गई और 2 लाख से अधिक कार सेवकों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 1993 को संसद में प्रस्ताव पारित करके बाबरी ढांचे के आसपास की 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। इस घटना ने देश का सामाजिक राजनीतिक चरित्र बदल दिया और राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा सामने आया। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई, 10 लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया। 500 वर्ष ये संघर्ष चला। अयोध्या हमारी बदल रही है और अयोध्या बदले ना बदले पर रामलला टाट से ठाट में आ रहे हैं। हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा प्रसन्नता शब्द छोटा है, ये परमानंद का विषय है। वर्ष 2003 में बाबरी मस्जिद परिसर की खुदाई करके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी सीलबंद रिपोर्ट उच्च न्यायालय को सौंप दी। 30 सितंबर 2010 को राम जन्मभूमि विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि बाबरी मस्जिद के नीचे अति प्राचीन मंदिर के अवशेष हैं। उच्च न्यायालय ने विवादित जमीन का 3 हिस्सों में बंटवारा करने का निर्णय सुनाया, जिसके अनुसार बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे का हिस्सा श्री राम लला विराजमान को सौंपा गया। सीता रसोई और राम चबूतरा के रूप में 1/3 भूमि का स्वामित्व निर्मोही अखाड़े को मिला और खाली बची 1/3 जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दे दी गई। इस फैसले को अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। शुरू से निर्मोही अखाड़ा वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे। हमारे दादा गुरु आधा उनके नाम जमीन हो चुकी थी और हमेशा 24 घंटा धूप दीप नैवेद्य आरती निर्मोही अखाड़ा ही कर रहा था। 9 नवंबर 2019 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली। 135 साल से चल रहे श्री राम जन्मभूमि विवाद के लिए वो ऐतिहासिक दिन था। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद की संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित भूमि श्री राम जन्मभूमि की है। उसका स्वामित्व रामलला विराजमान को सौंपा जाता है। राम जी को मिल गया तो समझिए हमको ही मिल गया। पूरे अयोध्या में, पूरे विश्व में उत्साह बना है कि जो राम जी का था राम जी को मिला। जैसे राम जी वनवास में गए थे तो लोग निराश थे और फिर 500 साल बाद हम लोगों को सफलता मिल गई कि हाँ राम जी का है और राम जी वहाँ पधारेंगे, तो सब उत्साह बना है, सब सद्भावना प्रेम बन गया, सब एक हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1993 में अधिग्रहित 67 एकड़ भूमि भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास को सौंपने का आदेश दिया।
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी और स्थान पर उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। इस निर्णय के आते ही पूरे देश में दिवाली मनाई गई। 5 फरवरी 2020 लोकसभा नई दिल्ली। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लला विराजमान का ही स्वामित्व है। इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। 25 मार्च 2020 को रामलला के विग्रह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कर कमलों से पूरे विधि विधान के साथ अस्थायी मंदिर में विराजमान कराया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने साधु संतों और ज्योतिषाचार्यों के परामर्श पर अभिजीत मुहूर्त में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री राम जन्म स्थान पर भूमि पूजन किया और उसके पश्चात चांदी की 9 ईंटों से श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी। श्री राम जन्म स्थान के 2.77 एकड़ भूमि पर 57,400 वर्ग फीट क्षेत्र में 3 तलों वाले मुख्य मंदिर का निर्माण किया गया है। सर्वप्रथम भूतल पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह का निर्माण आरंभ हुआ। जहाँ मंदिर बन रहा है वहाँ सैंडी सॉइल है। नींव की बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारे भारतवर्ष के IITs के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी फाउंडेशन तैयार किया है जिसको हम रॉक कह सकते हैं। 360 फीट लंबे और 235 फीट चौड़े क्षेत्र में निर्मित प्रथम तल में 160 स्तंभों का निर्माण किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दूसरे तल पर 132 और तीसरे तल पर 74 स्तंभ बनाए जा रहे हैं। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के बलुआ पत्थर से बनाया जा रहा है, जिसकी उम्र हजारों वर्ष है, जिसमें बहुत उत्तम कोटि की कार्विंग की गई है। लेकिन नागर शैली का बना हुआ यह मंदिर देखने योग्य है, बताने योग्य नहीं है। मुख्य मंदिर के प्रत्येक तल की ऊंचाई 20 फीट है। मुख्य मंदिर सतह से शिखर तक की कुल ऊंचाई 161 फीट है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 12 प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। और जिस प्रकार के उसके नक्काशी हैं, जो इस प्रकार स्वरूप बनाया गया है, वो अपने आप अलौकिक हैं, बहुत ही सुंदर हैं, भव्य दिव्य हैं। और जिस दिन रामलला विराजमान हो जाएंगे, उससे उसकी दृश्य देखने के लगेगा जैसे हम लोग कल्पना करते हैं, तपस्या करते हैं वैकुंठ जाने के लिए, और उसी रूप में दिखाई देगा जो वैकुंठ में बैठे हुए परमात्मा दिखाई देते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का संपूर्ण परिसर 70 एकड़ में है, जिसमें मुख्य मंदिर के अतिरिक्त एक यज्ञशाला, अनुष्ठान मंडप, सत्संग भवन, श्री राम पुस्तकालय एवं वाचनालय और एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। उस संग्रहालय में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास से जुड़े अभिलेख, ऐतिहासिक प्रमाण और श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए 5 सदी तक हुए संघर्ष का संपूर्ण और प्रामाणिक विवरण शोधार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। पूरी तरह से आनंदमय है। लोग गानों पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। पूरा अयोध्या का वातावरण उत्सव का है, जैसे लगता है राम जी फिर से अयोध्या आ रहे हैं। लेकिन इस बार वनवास 14 साल का नहीं, इस बार वनवास काफ़ी लंबा था। इस मंदिर में बच्चों के लिए एक विशेष केंद्र का निर्माण किया गया है। वृद्धों और दिव्यांग जनों को मंदिर में प्रवेश करने अथवा दर्शन करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ ही संपूर्ण अयोध्या को संवारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में अयोध्या कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है। इच्छा होती है सबकी, देखो भाई ये हमारे इष्ट देव है रामचंद्र जी, इच्छा थी आने की, लेकिन हमें आने के बाद जो है इतना साफ सुथरा, इतना सुंदर, जगह जगह पे पुलिस तैनात है, जगह जगह पे लोग गाइड बैठे हैं,
मतलब कोई भटकाने वाली बात नहीं, साफ सुथरे घाट है, नहाने में भी आनंद आया, घूमने भी आनंद आया। अयोध्या कॉरिडोर में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को राम मंदिर तक पहुंचाने के लिए जन्मभूमि पथ, राम पथ और भक्ति पथ के नाम से 3 मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरयू तट पर राम की पैड़ी से राम जन्मभूमि को जोड़ने के लिए ब्राह्मण पथ के नाम से एक विशेष पथ बनाया जा रहा है। अयोध्या में श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की सुख सुविधाओं के लिए होटल, अतिथि गृह तथा अन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना की जा रही है। सरयू तट पर नया घाट और गुप्तार घाट के मध्य 20 एकड़ क्षेत्र में एक विशालकाय फव्वारे का निर्माण किया गया है। इस फव्वारे का आकार सप्तदल कमल अर्थात 7 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में है। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा का धार्मिक महत्व है। इन धार्मिक परिक्रमाओं के पथ का कार्य भी पूरी गति से चल रहा है। जब मैं 2015 में आया था तो उस समय आने के रास्ते जो थे वो ठीक नहीं थे, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे वगैरह हुआ करते थे और यहाँ पे जो मुख्य रोड है वो भी बहुत संकरी हुआ करती थी और आने जाने के टाइम पे बहुत जाम लग जाया करता था। और अब जब मैं दोबारा आया तो देख रहा हूँ कि पीछे कई सारे जो रास्ते हैं उनको बहुत चौड़ा कर दिया गया है, इनके सौंदर्यीकरण पर भी बहुत अच्छा ध्यान दिया गया है। भारतीय रेलवे ने अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण मंदिर की शैली में ही किया है। अयोध्या में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का डिजाइन भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर से प्रभावित है और उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ साथ पहाड़ी के ऊपर निर्मित रामकोट मंदिर का सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है। 500 सालों के बाद में हमारे जो है हिंदू भाइयों का जो है आस्था का केंद्र जो है अयोध्या जी में भगवान श्री राम का जो है मंदिर प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के माने सबका प्रेरणा सहयोग से जो है बन रहा है। हमारे पूरे देशवासियों से जो है देशवासियों के लिए जो है भगवान श्री राम का यहाँ पर आएंगे और भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे तो उनका हर मनोकामना जो है भगवान श्री राम यहाँ पर जो है पूरा करेंगे। अयोध्या के समृद्ध इतिहास का ही एक भाग है कनक भवन मंदिर। इसका निर्माण टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुमारी ने करवाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता जानकी जब श्री राम से विवाह के बाद अयोध्या पधारी तो उन्हें रानी कैकेयी ने उपहार स्वरूप एक स्वर्ण महल दिया था। जनकपुर धाम से हम लोग यहाँ पर अयोध्या में भार लेकर आए हैं। हम लोग बहुत खुश है यहाँ पर जो राम जी का मंदिर बना है उसका उद्घाटन बहुत बहुत खुश। राम मंदिर बन रहा है खाली मोदी के लिए, मोदी नहीं है तो राम मंदिर नहीं है। सो ये यज्ञ का टाइप है, वो मोदी अपन के लिए दिया है, भारतवर्ष के लिए मोदी का बहुमत है अपन के। सो अपन पूरा मोदी के लिए अपन आभारी है। हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है और इसमें अपनी मां अंजनी की गोद में बैठे भगवान हनुमान की एक सुंदर मूर्ति है। इस मंदिर में साल भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। 10वीं सदी के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आगंतुकों को 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। किंवदंती है कि भगवान हनुमान यहां एक गुफा में रुके थे और रामकोट की रक्षा की थी, जिसे भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। कि राम नगरिया राम की बसे सर झुके तीर, अयचल राज महाराज की जहाँ चौकी हनुमत वीर। तो यहाँ पर बैठा कर के हनुमान जी को तिलक दिया। आज भी वर्तमान में हनुमान जी के बाएं साइड में ये रामकोट वार्ड लगता है, जिसमें ये दशरथ महल, राम जन्मभूमि, रंग महल, कौशल्या वन आदेश ये सब इसी के अंदर में है। मेन फाटक पर हनुमान जी बैठे हैं। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा। जब इन्हीं से आज्ञा लेकर के कोई अयोध्या में प्रवेश करता है, वो भी राम काज करने के लिए, तो उसको ये पूर्ण आशीर्वाद देते हैं और उस कार्य में वो सफल हो जाता है। भव्य मंदिर परिसर को 4 तरफा किले की तरह डिजाइन किया गया है और इसके प्रत्येक कोने को गोलाकार बुर्जों से सजाया गया है। ये एक लोकप्रिय परंपरा है कि अयोध्या में राम मंदिर जाने वाले भक्तों को
सबसे पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करने चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के साथ ही हनुमान गढ़ी को भी सजाया संवारा जा रहा है। अयोध्या में सरयू तट पर राम की पैड़ी के पास नागेश्वर नाथ मंदिर को भी ज्योतिर्लिंग के समान ही माना जाता है। इस अति प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर को भी उसके प्राचीन स्वरूप में संवारा जा रहा है। देश जो है इतना अद्भुत है, यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन, इतने अद्भुत लोग पैदा हुए हैं साहब। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान की धरती पे हम स्वयं अभी जो है अपने आप को बड़ा काफ़ी खुशी महसूस हो रही है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जब हम पहली बार यहाँ कदम रखे तो माटी को चूम लिए थे साहब रात को। राम मंदिर का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके निर्माण से नौकरियों का सृजन हुआ है, स्थानीय व्यापारों को लाभ हुआ है और स्थानीय विकास को प्रोत्साहित किया गया है। इससे राम मंदिर ने अपने आसपास के क्षेत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंदिर निर्माण की घोषणा हुई है, उसके बाद से ही लोगों में उत्सुकता होने लगी, लोग देखने आने लगे कि मतलब कि मंदिर तोड़फोड़ होकर के किस तरह बन रहा है। सिर्फ देखने के लिए जब इतनी पब्लिक आ रही है, हम लोग की आमदनी बढ़ रही है। हर दुकानों में पहले पानी की समस्या थी और टॉयलेट वगैरह की समस्या थी, अब सारे दुकानों में टॉयलेट, पानी, हर चीज़ की सुविधा हम लोगों को बहुत अच्छे से मिल रही है। और रही बात रोजगार की, तो पहले मेला हम लोग का रोजगार होता था, अब हर दिन मेला होता है, हर दिन दीपोत्सव मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं खुशी से। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में विशेष अनुभव होता है। राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र की समृद्धि से स्थानीय विकास होगा। इससे स्थानीय जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सामाजिक सेवाएं मिलेंगी, जिससे उनका जीवन सुधरेगा। मेरे पिताजी वगैरह आए थे, वो लोगों ने बताया था, भीड़ था। ये जो बनाया कॉरिडोर, ये बहुत छोटा था, अभी कॉरिडोर बढ़िया बना है, मंदिर, दुकान वगैरह बनाए हैं, तो उसकी वजह से अच्छा दिख भी रहा है और भीड़ भी कम दिखता है रास्ते पे। नहीं तो पहले ज़्यादा रोड के ऊपर भीड़ होता था, चलना फिरना बहुत लोगों को डिफिकल्ट होता था। राम मंदिर का निर्माण रामायण की धारा को आगे बढ़ा रहा है, जिसने दुनिया भर के लोगों को सत्य, धर्म और प्रेम के सिद्धांतों से परिचित किया है। ये हम कह सकते हैं जो हमारी वर्तमान प्रतिमा है, जो अस्थायी मंदिर में विराजित है, जो काम शुरू होने से पहले भगवान के जन्म स्थान पर विराजित थी, वो फिर वहीं आकर के विराजित होगी। राम मंदिर का निर्माण कई महत्वपूर्ण पहलुओं से भरा हुआ है, जो हमारे समाज को एक नए दौर में पहुंचा रहा है। इसकी यात्रा ने दिखाया है कि धर्म, सामर्थ्य और सहयोग के साथ ही हम एक और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।